मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हिंदू शास्त्र कहते हैं, जब इंसान पर लोक सिधार जाता है तो यमराज के छोटे भाई चित्रगुप्त स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहते हैं। उनके हाथ में बही खाता होता है, जिसमें मनुष्य ने पृथ्वी पर जो अच्छे या बुरे कर्म किए उसका सारा लेखा चोखा उस बही खाते में दर्ज होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन की छोटी सी छोटी बात उस बही खाते में दर्ज होती है। जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसे कर्म करता है उसी के आधार पर इस बात का फैसला होता है कि वह स्वर्ग में जाएगा या फिर उसे पुनः पृथ्वी पर लौटना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम परलोक जाएंगे तब स्वर्ग के द्वार पर हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि हमने इस पृथ्वी लोक में रहकर अपने जीवन का क्या किया। We will face a moment of truth, a moment of reckoning. उस समय आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर आपने कौन सी कमाई की है। What is our deserving? What is our claim to merit? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी नौकरी के लिए अर्जी भेजते हैं तो उसमें आप अपना बायोडेटा भेजते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपने स्कूल या कॉलेज में कौन कौन से इनाम जीते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए सरकार को लाइसेंस देने के लिए अर्जी भेजते हैं तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपके पास कितने धन संपत्ति है, आपके किन किन लोगों से कांटेक्ट हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं। ये सारी बातें आप अर्जी में लिखते हैं। अगर आप फोर्ब्स फॉर्च्यून 500 में स्थान पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट्स, अपने चल और अचल संपत्ति, आपके पास कितनी शेयर्स हैं, आपके पास कितनी पूंजी है, ये सारी बातें बतानी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक स्वर्ग में स्थान पाने की बात है, ये मामला एकदम अलग है। हेवन इज़ अ डिफरेंट प्रोपोजिशन। आपकी पीएचडी की डिग्री, आपकी BMW कार, आपका फार्म हाउस, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी समाज में पोजीशन, आपकी सत्ता, ये सारी बातें आपके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खोल सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर कितने सारे देशों में डेमोक्रेसी की सरकार है, उसी प्रकार स्वर्ग भी डेमोक्रेसी के सिद्धांत पर चलता है। लेकिन हेवन इज़ रियली फार मोर डेमोक्रेटिक। स्वर्ग के द्वार को पार करने के लिए हर जीव को बराबर का मौका दिया जाता है। यदि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग के बारे में अभी क्यों सोचें, अभी तो हमें कई साल पृथ्वी पर रहना है, इसके लिए मैं आपको एक बात साफ तौर कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम केवल देहांत के बाद स्वर्ग के द्वार को पार करने की बात नहीं कर रहे, हम तो उस द्वार की बात कर रहे हैं जिसे पार करके हम अपने जीवन द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग बना सकते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा मैं आपको उन 7 दरवाज़ों के बारे में बताऊं जिनसे आप स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकते हैं और उनके द्वारा अपने जीवन को पृथ्वी पर स्वर्ग बना सकते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग को अंग्रेजी भाषा में हेवन कहते हैं, और हेवन का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ प्रभु का निवास है। पर इस मामले में हर धर्म की अलग अलग राय है, पर एक बात तय है कि स्वर्ग का ऑपोजिट है नरक। और सभी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, सभी मानते हैं नरक वो जगह है जहाँ भगवान नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाई धर्म के अनुसार स्वर्ग वो जगह है जहाँ फरिश्ते और संत महात्मा निवास करते हैं। स्वर्ग में द सोल रेस्ट परफेक्टली इन गॉड। इस्लाम धर्म के लोग स्वर्ग को जन्नत कहते हैं। जन्नत एक सुंदर उपवन है जहाँ चंद आत्माएं निवास करते हैं और अनंत शांति की अनुभूति करती है। हिंदू धर्म में मुक्ति को स्वर्गलोक से ज़्यादा उत्तम माना गया है। स्वर्गलोक में मनुष्य अपने अच्छे कर्मों का फल भोग कर फिर दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसे एक बार फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, लेकिन मुक्ति वो अवस्था है जहाँ जीव जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। 1,84 योनि तू क्यों भटके, मानव जन्म का मूल न समझे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति जीव की अंतिम मंजिल है। मुक्ति का अर्थ है जीव का अपने सारे संस्कारों से मुक्त होना। वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। वह दुख से, मृत्यु से और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ यूनियन विथ गॉड। वह प्रभु के साथ एक हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब हम देखते हैं वे कौन से 7 द्वार हैं जिनसे हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जिन 7 दरवाज़ों की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ, वे द्वार आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में भी मदद करेंगे और पृथ्वी पर आपके जीवन को स्वर्ग जैसे आनंद से भर देंगे। सबसे पहला द्वार है दया, करुणा, कंपैशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने बार बार इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। एक रोचक कहानी है जो उनके तीसरे अवतार वराह अवतार से जुड़ी है। वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया। राक्षस धरती माँ को बंदी बनाना चाहते थे, इसलिए धरती माँ उनके डर से भागकर सागर में समा गई। तब वराह के रूप में विष्णु जी सागर की गहराई में उतरे और धरती माँ को अपने प्रेम भरी बाहों में उठाकर ले आए। सारे देवता प्रभु को अपनी संगनी के साथ दिव्य रूप में देखकर आश्चर्य तथा भक्ति से भर उठे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन धरती माँ की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने अपनी संगनी को आंसू बहाते देखकर पूछा, क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता? क्या तुम नहीं जानती कि ये सब जो हो रहा है वह मेरी दिव्य लीला है? इस पर धरती माँ ने कहा, नहीं मेरे स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि आप मेरी रक्षा करने आएंगे। मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं तो रो रही हूँ उन जेनरेशन्स के लिए जो इस पृथ्वी पर आने वाली हैं। कृपया बताइए, क्या आप
उन्हें भी इसी तरह प्यार से पापों के सागर से उभारेंगे और कष्ट में उनकी सहायता करेंगे, जैसे कि आज आपने मेरी सहायता की है। तब भगवान ने कहा, तुम सचमुच दया की देवी हो। ट्रूली यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दया, द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जिस तरह आज मैंने तुम्हारी रक्षा की है, उसी प्रकार मैं हर जीव की रक्षा करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कथा दया और करुणा की शक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। द पावर ऑफ कंपैशन विच इज़ द डिवाइन एट्रीब्यूट। करुणा सबनी गुणों की ताज है और यह प्यार तथा दान की कोख से जन्म लेती है। करुणा ही सेवा का आधार है। स्वर्ग का सबसे प्रथम द्वार है दया, करुणा, और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है दया। दया धर्म का मूल है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेद कहते हैं सारी सृष्टि में एक ही जीवन है, वन लाइफ इन ऑल क्रिएशन, और इसकी जड़ दया है। आप जो देख रहे हैं ये सारी सृष्टि ईश्वर का वस्त्र है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारी सृष्टि में एक ही ब्रह्म है। हिंदुओं का यह मानना है कि हर जीव में प्रभु का वास है। इससे यही सिद्ध होता है कि हमें हर जीव के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, रेवरेंस फॉर ऑल लाइफ। और श्रद्धा का दूसरा पहलू है दया अथवा करुणा और अहिंसा। बौद्ध धर्म का आधार भी है करुणा अर्थात मैत्री। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि इंसान को अनेक कष्ट जैसे बीमारी, बुढ़ापा, दर्द, मृत्यु आदि झेलने पड़ती है। करुणा भाव से इंसान कुछ हद तक अपने दुखों को कम कर सकता है। ईसाई धर्म में भी दया को सबसे उत्तम गुण माना गया है। श्री ईसा ने कहा, धन्य हैं वे जो दयावान हैं, वे ही दया के पात्र बनते हैं। इस्लाम में भी खुदा को रहमान और रहीम कहा गया है। हर मुसलमान बंदगी में खुदा को रहम के लिए पुकारता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर धर्म में मैत्री पर जोर दिया गया है, लेकिन मैत्री, दया, करुणा, इनके बारे में हमें केवल भाषण नहीं देना है। दया का भाव मन, कर्म, वचन में होना चाहिए। कंपैशन इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। एक वार्ता में एक माँ के बारे में बताया गया है जिसके दोनों बाहें लकवे के कारण बेजान हो चुकी थीं। जिसने अपने बच्चे को नदी के तेज बहाव में बहते हुए देखा, पर वह उसे बचाने के लिए कुछ न कर सकी। यह वार्ता बताती है कि केवल भावना का होना काफ़ी नहीं है, हमें कर्म करना है। हमें दूसरों के दुख दूर करने हैं। जब हम दूसरों के दुख दूर करेंगे तभी सही माने में हम दयालु हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से प्यार करते हैं, उनके हमदर्द होते हैं, उनके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। स्वयं को कष्ट में डालकर वे उन्हें सुखी रखने की कोशिश करते हैं। पर उनका क्या, जो अजनबी हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं, जो हमारे कुछ भी नहीं लगते, उनका क्या हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं या उनसे मुंह फेर लेते हैं?
यही तो दया की कसवटी है। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ कंपैशन। कुछ लोग हैं जो इंसानों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, पर पशुओं का क्या? हम में से कितने सारे लोग हैं जो अपनी सेहत बनाए रखने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं। क्या इसे आप दया कहेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक जिज्ञासु की कहानी बताई जो सुंदर जीवन का रहस्य जानना चाहता था। उसे एक तेजस्वी मुख वाले वृद्ध आदमी ने सुंदर जीवन का रहस्य समझाया। वृद्ध आदमी ने कहा, सुबह से लेकर रात तक मैं दूसरों की सेवा करता हूँ। मैं सारा दिन दूसरों की सहायता करने में, गरीबों की सेवा करने में व्यस्त रहता हूँ। इस दुख भरे संसार में जिन्हें मेरे प्यार की, मेरी सहानुभूति की, मेरी सेवा की ज़रूरत है, मैं उन्हें प्यार और सहानुभूति देकर उनकी सेवा करता हूँ। यह सुनकर जिज्ञासु को उत्साह आ गया। अचानक उसने अपने मन मंदिर में देखा कि दूसरे लोग उससे अलग नहीं हैं, सब उसके अपने ही हैं, उसका ही हिस्सा हैं। उसने अपने आप से कहा, ये मेरे हैं जैसे मैं इनका हूँ। दीन दुखियों और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। इस तरह उस जिज्ञासु को सुंदर जीवन का रहस्य पता चल गया। वो रहस्य था कि जीवन में सबको प्यार दो और सब पर दया करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।